क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेकअप के बाद लड़कियां इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर लेती हैं, जबकि लड़के महीनों तक उसी दर्द में फंसे रहते हैं। वो हंसने लगती है, पार्टी करती है और नए रिश्तों में भी चली जाती है, जबकि आप अब भी उसके आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ रहे होते हो। क्या इसका मतलब है कि उसे असली प्यार था ही नहीं, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी है? अगर आपने भी ब्रेकअप के बाद यही फील किया है कि वो जल्दी बदल गई और आपको भुला दिया, तो अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट करो ताकि अगली वीडियो में हम आपकी कहानी पर भी रोशनी डालें। ब्रेकअप कभी भी सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, आत्मा और पूरी पर्सनैलिटी को हिलाकर रख देता है। पर सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्यों लड़कियां जल्दी संभल जाती हैं और लड़के देर तक टूटे रहते हैं। आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। ये साइकोलॉजी का खेल है, भावनाओं का खेल है, और सच इतना कड़वा है कि सुनकर शायद आपका दिल फिर से हिल जाए। लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं। ये सिर्फ सतही बात नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरी मानसिक सच्चाई छुपी है। सबसे पहली वजह है कि लड़कियां रिश्ते में रहते हुए ही टूटना शुरू कर देती हैं। मतलब जब लड़का सोच रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, तब लड़की अंदर ही अंदर महसूस कर रही होती है कि रिश्ता अब काम नहीं कर रहा। वो धीरे धीरे इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगती है। इसलिए जब ब्रेकअप होता है तो उसके लिए शॉक कम होता है, क्योंकि उसने पहले से मन में तैयारी कर ली होती है। दूसरी वजह है सपोर्ट सिस्टम। लड़कियों के पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होता है। उनके पास दोस्त होती हैं जिनसे वो दिल खोलकर रो सकती हैं, बात कर सकती हैं। लड़के अक्सर अपने दर्द को छुपाते हैं, वो रात को अकेले तकलीफ झेलते हैं, पर लड़की अपनी दोस्त से सब शेयर कर देती है। इसलिए वो अपने अंदर बोझ नहीं रखती और जल्दी आगे बढ़ जाती है। तीसरी वजह है नेचर। बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली लड़कियां इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख जाती हैं। वो रो लेती हैं, बोल लेती हैं, गुस्सा कर लेती हैं। लड़के खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए सब दबा लेते हैं, पर यही दबाव बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। लड़की रोकर हल्की हो जाती है, लड़का चुप रहकर भारी हो जाता है। चौथी वजह है अटेंशन। लड़कियों को ब्रेकअप के बाद भी अटेंशन मिलना बंद नहीं होता, चाहे सोशल मीडिया पर हो या रियल लाइफ में। उनके पास न्यू ऑप्शंस होते हैं। ये अटेंशन उनके ईगो और कॉन्फिडेंस को संभाल लेता है। लड़के को जब इग्नोर मिलती है तो वो और अंदर से टूटता है। लड़की को जब अटेंशन मिलती है तो वो जल्दी रिकवर कर लेती है। पांचवी वजह है कोपिंग मैकेनिज्म। लड़कियां ज्यादा जल्दी प्रैक्टिकल सोचने लगती हैं। वो मान लेती हैं कि रिश्ता खत्म हो गया, अब नया फ्यूचर बनाना है। वो शॉपिंग करती हैं, अपने आप को ग्रूम करती हैं, नई एक्टिविटीज में जाती हैं। ये सब उन्हें पेन से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लड़के अक्सर ओल्ड चैट्स, ओल्ड फोटोज, ओल्ड मेमोरीज में फंसे रहते हैं और यही हैबिट उन्हें पास्ट से बाहर नहीं आने देती। एक और गहरी वजह यह है कि लड़कियां डिटैचमेंट प्रोसेस को पहले ही शुरू कर देती हैं। जब वो देखती हैं कि रिश्ता अब उन्हें हैप्पीनेस नहीं दे रहा, तब वो धीरे धीरे खुद को दूर करने लगती हैं। लड़का इस सिग्नल को अक्सर इग्नोर कर देता है। वो समझता है सब नॉर्मल है, लेकिन लड़की मन में पहले ही गुड बाय बोल चुकी होती है। इसलिए जब एक्चुअल ब्रेकअप होता है तो लड़की शॉक में नहीं जाती, जबकि लड़का एकदम टूट जाता है। लड़कियों की एक और खासियत है सेल्फ प्रेजर्वेशन इंस्टिंक्ट। मतलब वो जानती हैं कि अगर ज्यादा टूट गई तो उनकी मेंटल हेल्थ और लाइफ दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए वो प्रैक्टिकल स्टेप लेती हैं। अपने फ्यूचर करियर और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। लड़के अक्सर सोचते हैं मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। लड़कियां सोचती हैं मुझे उसके बिना भी आगे बढ़ना है। यही माइंडसेट का फर्क उन्हें जल्दी रिकवर करवा देता है। अब आता है एक डार्क ट्रूथ। कई बार लड़कियां पहले से ही इमोशनल बैकअप बना लेती हैं। मतलब जब वो फील करती हैं कि उनका रिश्ता अब नहीं चल पाएगा तो वो किसी और से बात करना शुरू कर देती हैं। ये हमेशा रोमांटिक नहीं होता, लेकिन इमोशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जब पुराना रिश्ता खत्म होता है तो वो अकेली नहीं होती, उनके पास ऑलरेडी कोई शोल्डर होता है। लड़के अक्सर अचानक अकेले पड़ जाते हैं और वो अकेलापन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। एक और सच्चाई है वैलिडेशन का खेल। लड़कियां हर जगह से वैलिडेशन पा लेती हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स, मैसेजेस, दोस्तों से सिंपैथी और केयर। ये वैलिडेशन उन्हें रिकवर करने में बहुत बड़ा बूस्ट देता है। लड़कों को वैलिडेशन नहीं मिलता बल्कि निग्लेक्ट मिलता है, इसलिए वो अपने अंदर ही अंदर ब्रोकन महसूस करता है। अब सोचो जब लड़की रोती है, अपनी दोस्त से बात करती है, एक्टिविटीज में बिजी हो जाती है और अटेंशन पाती है, तो उसका ब्रेन डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स से रिचार्ज हो जाता है।
जबकि लड़के का ब्रेन वही ओल्ड मेमोरीज रिप्ले करता है। वो उसी ओल्ड डोपामिन लूप में फंसा रहता है, इसलिए उसका पेन और डीप होता जाता है। एक और रियलिटी यह है कि सोसाइटी भी लड़कियों को जल्दी मूव ऑन करने की परमिशन देती है। अगर लड़की नए रिश्ते में जाती है तो कहा जाता है ठीक है, उसे सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर लड़का जल्दी मूव ऑन करे तो कहा जाता है ये तो धोखेबाज था, इसलिए लड़का खुद को रोकता है। लड़की खुद को फ्लो में जाने देती है। सोचो, एक सिचुएशन, एक लड़की और लड़का 2 साल से रिलेशनशिप में थे। लड़का खुश था और उसे लगता था कि ये रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन लड़की महीनों से महसूस कर रही थी कि अब ये रिश्ता उसे ग्रोथ नहीं दे रहा। वो धीरे धीरे कम अटैच हो रही थी। उसने कई बार इनडायरेक्टली सिग्नल भी दिए, लेकिन लड़के ने नोटिस नहीं किया। ब्रेकअप के दिन जब लड़की बोली हम कंपैटिबल नहीं हैं, तो लड़का शॉक में चला गया। पर सच ये था कि लड़की पहले ही मूव ऑन कर चुकी थी, सिर्फ फॉर्मल ब्रेकअप बाकी था। यही फर्क है। लड़के को ब्रेकअप एकदम सडन लगता है, लड़की को ये एक प्रोसेस लगता है जो पहले ही शुरू हो चुका था। अब दूसरा एग्जांपल लो। ब्रेकअप के अगले ही हफ्ते लड़की अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चली गई। इंस्टा पर स्माइल करती पिक्स डाली। लड़का रात को अकेला बैठा वही पिक्स देखकर जलता रहा। वो सोचता रहा क्या उसे मेरी कोई याद ही नहीं। पर सच्चाई ये थी कि लड़की ने खुद को बिजी करके खुद को हील करने का तरीका ढूंढ लिया। लड़का बिजी नहीं हुआ, पास्ट में फंसा रहा, इसलिए उसका दर्द और गहरा होता गया। तीसरा एग्जाम्पल, कई बार लड़कियां जल्दी मूव ऑन इसलिए करती हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं। मान लो लड़की पढ़ाई कर रही है या नौकरी कर रही है। उसे पता है कि अगर वो टूट गई तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, इसलिए वो स्ट्रांग दिखती है। ये स्ट्रांग दिखना अंदर से 100% स्ट्रांग होना नहीं है, लेकिन ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लड़के अक्सर इस सर्वाइवल मैकेनिज्म का यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब इमोशनल एंगल समझो। लड़कियों को बचपन से ही क्राइंग और शेयरिंग की परमिशन दी जाती है। वो रो सकती हैं, वो अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स से खुलकर बात कर सकती हैं। ये इमोशनल रिलीज उनके दिल को हल्का कर देता है। लड़कों को सोसाइटी सिखाती है कि लड़के रोते नहीं, इसलिए वो रोते भी हैं तो छुपकर वो शेयर भी नहीं करते, और यही दबे हुए इमोशन उन्हें स्लो हीलर बनाते हैं। एक और डार्क रियलिटी है रिप्लेसमेंट। कुछ लड़कियां ब्रेकअप के बाद जल्दी न्यू रिलेशनशिप में चली जाती हैं। ये हमेशा ट्रू लव नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ पेन से एस्केप करने का तरीका होता है। ये रिप्लेसमेंट रिलेशन उन्हें टेम्पोरेरी कंफर्ट देता है, लेकिन लड़के इसे देखकर सोचते हैं वो मुझे कभी चाहती ही नहीं थी। असल में ये साइकोलॉजिकल डिफेंस होता है, क्योंकि अकेलापन लड़कियों को ज्यादा डराता है और वो खालीपन भरने के लिए कोई ऑप्शन चुन लेती है। अब देखो, एक एक्सपेरिमेंट जब रिसर्चर्स ने कपल्स को स्टडी किया तो पाया कि ब्रेकअप के बाद स्टार्टिंग में लड़कियां ज्यादा दर्द महसूस करती हैं, लेकिन टाइम के साथ वो रिकवर कर जाती हैं। लड़के स्टार्टिंग में खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं, लेकिन बाद में ज्यादा टूट जाते हैं। मतलब पेन का पैटर्न दोनों के लिए अलग है। तो अब तक आपने समझा लड़कियां ब्रेकअप के बाद जल्दी मूव ऑन क्यों कर लेती हैं, क्योंकि वो रिश्ते में रहते हुए ही अंदर से टूटना शुरू कर देती हैं। वो पहले से इमोशनल प्रेपरेशन कर लेती हैं, उनके पास स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम होता है, वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली रिलीज करती हैं, उनके पास अटेंशन और वैलिडेशन होता है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से प्रैक्टिकल हो जाती हैं, और कई बार रिप्लेसमेंट या बैकअप भी होता है। दूसरी तरफ लड़के अपने पेन को छुपाते हैं, वो पास्ट को होल्ड करके रखते हैं, वो शेयर नहीं करते, रोते नहीं, रिलीज नहीं करते, वो वैलिडेशन नहीं पाते, बल्कि निग्लेक्ट झेलते हैं, और यही सब कारण उन्हें स्लो हीलर बनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां प्यार नहीं करती, और ये भी सच नहीं कि लड़के कमजोर हैं। असल में हीलिंग का प्रोसेस दोनों के लिए अलग है। लड़की पहले टूटती है फिर स्ट्रांग बनती है, लड़का पहले स्ट्रांग दिखता है फिर अंदर से टूटता है। यही फर्क दोनों के रिकवरी पैटर्न में है। लेकिन असली लेसन ये है कि चाहे लड़का हो या लड़की, आपको अपने पेन से भागना नहीं चाहिए, ना ही पास्ट में फंसकर खुद को बर्बाद करना चाहिए। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी है खुद को जानना, खुद को हील करना और खुद को ग्रो करना, क्योंकि एक टूटे हुए रिश्ते का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी भी खत्म हो गई है।
असल में यही वो समय होता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। याद रखो, जिसने आपको छोड़ दिया वो आपकी वैल्यू नहीं तय करता, आपकी वैल्यू आपके अंदर है, और वो तब सामने आएगी जब आप अपने पेन को पावर में बदलोगे। अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ब्रेकअप के बाद आप टूट गए और सामने वाला जल्दी मूव ऑन कर गया, तो अपनी स्टोरी कमेंट करो, शायद आपकी स्टोरी से किसी और को इंस्पिरेशन मिले। और अगर आपको ये वीडियो रियल लगी तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी सच जान सकें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और गहरी साइकोलॉजिकल रियलिटी के साथ। तब तक याद रखो, हर टूटन एक शुरुआत है और हर ब्रेकअप के बाद एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ यू जन्म ले सकता है।